लोग भी जानते हैं कि जो 8वीं से ऊपर वाले बच्चों का एडमिशन हाई स्कूल में होता है और इसका कर है केजी में एडमिशन, यानी कि हम नाम लिख देंगे कॉलेज आके कहेंगे नर्सरी में एडमिशन हो रहा है। ये पछता नहीं है, ये भी हाई स्कूल का ये दिखा रही कि हमारा जो है तो ये हाई स्कूल है, उन्हीं के द्वारा आज ये जमा किया गया है डॉक्यूमेंट्स में। और इसमें हाई स्कूल में और चीज देखिए इसी महीना में कितना दिन होता है 31, ये 80 तारीख को बना हुआ है। 80 कोई तारीख होता है, ये भी फर्जी निकला। फर्जी की तरह यहाँ देखिए 80 तारीख लिखा है डेट ऑफ इशू में, जरा देखिए 80 जरा दिखाइए किस तरीके से किसी को फंसाया गया है। 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक आप लोग सुने होंगे, 80 तारीख को भी निर्गत किया जाता है कोई सर्टिफिकेट, वो भी देख लीजिए 80 तारीख को ये निर्गत किया गया था पूरा का पूरा फर्जी पूरा का। और उतना ही ना, और एक चीज आपको बता रहे हैं, ये रसीद नंबर नहीं है, इसमें कहीं कोई रसीद नंबर नहीं है। इसके अलावा और आप चीज को देखिए, ये जो एडमिशन का जो है ये कह रहा था कि एडमिशन फी है मेरा, केजी में एडमिशन की नहीं थी, नर्सरी में होता है जी। यहाँ पर डेवलपमेंट फी 320 लिया गया, यानी कि पहले एडमिशन था उसके बाद लिया गया। ऐसे परिस्थिति में यहाँ सिग्नेचर का जो देखिएगा, यहाँ डेट नहीं था तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसमें भी आप देखें कि फर्जी डॉक्यूमेंट। इस आधार पर न्यायालय में तो चूंकि उलझाने के लिए इस बात का सत्यापन के लिए हम लोगों ने कहा है, हमने कहा है कि आप रोशन को जेल में रहे, लेकिन ये पहले आप तय कर लीजिए। और हमारा डिमांड यही था, कोर्ट में एक आवेदन भी पड़ रहा है कि जिस तरीके से, चूंकि ये हम लोग भी चुप थे कि ये रिकॉर्ड पर नहीं लगा था जी, अब जैसे ही रिकॉर्ड पर ये आ गया तो ये इस चीज से अब ये डिनाई नहीं कर सकते, चूंकि वो पार्ट बन गया। अच्छा। कोर्ट के सामने इसको डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत किया गया, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जब प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग न्यायालय में लगाते हैं कि देखिए किस तरीके से फैब्रिकेटेड कॉन्कॉक्टेड माने बनावटी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये पूर्व की घटनाओं को वर्णित करके, तो ये चीजें देखिए, अभी आपने अतुल सुभाष का केस पढ़ा हो कि किस तरीके से एक झूठे मुकदमा में फंस के बेचारा का जान तक का जाना पड़ता है। तो केवल लड़की है, हम रेप केस में किसी को फंसा देंगे और उसके जीवन को तबाह कर देंगे, यही कहानी को रिपीट किया जा रहा है पूरे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो हमने न्यायालय के समक्ष, और एक और आप लोग क्योंकि डायरी का बात भी रिकॉर्ड में आ गया है, वो भी देख लीजिए, इससे आपको पता चलेगा। पीड़िता का कहना है कि हमारे माता पिता का निधन हो गया है, वरना तो हमारे बाबूजी जिंदा है ना माता जी जिंदा है। हाँ। पिछले डेट में भी बोला गया था। अब माता जी जिंदा नहीं है तो ये कहना है कि हमारे पिताजी की मौसी मर गई तो माँ मर गई तो मौसी के साथ शादी हो गई, तो ऐसा जनरली होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो लिख रहा है तो पिताजी उमेश जी जिंदा है और उसके बारे में कह रहे कि मर गई है। आवासीय प्रमाण पत्र उसने खुद लगाया है, मतलब उनके पिताजी जिंदा है, ये वेरीफाई करने का चीज। अच्छा। और हमने कोर्ट में एक चीज बड़े ही अदब से कहा कि यदि ये नाबालिग है तो गार्जियन के थ्रू है, तो अभी तक इनके गार्जियन माता पिता या कोई लीगल गार्जियन क्यों नहीं आ रहे रिप्रेजेंटेशन करने जी, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये फर्जी मुकदमा कर रही है, हम जाएंगे तो हम फंसेंगे, इसीलिए ना तो भाई आ रहा है ना पिताजी आ रहे हैं। तो ये तमाम तरह का चीज डॉक्यूमेंट्स न्यायालय के समक्ष रखा गया। सर ये सब फर्जी निकलने के बाद सर आज क्या कुछ हुआ है? अब फिर बता दें, अभी जरा और एक डायरी का पार्ट देखिए, जो इन लोगों ने जो दिखाया है, ये मेडिकल में जो आया है वो मार्क कर दिए 19-20 साल डॉक्टर का कहना है, 19-20 साल डॉक्टर ने कहा, यानी नाबालिग नहीं है। और इसके अलावा एक और चीज अहम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए जन्म तिथि वगैरह अंकित नहीं पाया गया, परंतु प्रधानाध्यापक महोदय का नीचे में हस्ताक्षर की तिथि 23/1/2006 संत विनोबा उच्च विद्यालय पटेल नगर में जी। इनके उन्होंने कहा कि मेरा एडमिशन है। जब वहां पर गए संत विनोबा भावे स्कूल विनोबा उच्च विद्यालय, तो वहां पर इनका क्लास केजी में कहता है अंकित है, जिसमें जन्म तिथि 13 माने अंकित नहीं है। जन्म आप कहीं स्कूल में जाइएगा तो बिना जन्म प्रमाण पत्र के एडमिशन होता नहीं, लेकिन यहाँ पर जन्म अंकित नहीं था। क्यों नहीं अंकित था? क्योंकि इसमें कभी एडमिशन ली ही नहीं थी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बैक डेट में बनाना था। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि उनके प्रिंसिपल को भी बुलाइए और रजिस्टर भी लाइए कि ये जो कह रही है कि हमारा एडमिशन हुआ था वो गलत है। इसके अलावा देखिए अंकित नहीं था, इसके अलावा पीड़िता का शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है। आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म तिथि 14/5/2007 है। तो मान लेते हैं इनका बात सही, तो 2007 में कोई आदमी जन्म लेगा तो 2006 में एडमिशन कैसे हो जाएगा? जन्म से 1 साल पहले कैसे एडमिशन हो जाएगा? ये डॉक्यूमेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ सर। बेल पर क्या हुआ सर? बेल पर भी आएंगे पर भी बता दें। तो ये तमाम तरह का चीज न्यायालय में रखा गया। सामान्यतः न्यायालय में जब कभी भी वो डॉक्यूमेंट्स दी, हमने सारी बातों को कहा, तो इस बात को कौन जांच करेगा कि ये सही है कि गलत है?
तो अभी आज के डेट में उन्होंने कहा कि अनुसंधानकर्ता जो है, जो इस केस के आईओ है, बोला है कि जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में आपके पास जो भी चीजें हैं उनको आप सारा चीज लाइए, और उस लाने के बाद इसमें हम देख लेंगे कि सत्य क्या है असत्य क्या है। ये तो एक बेल करी गाड़ी। हम लोगों का डिमांड है कि अगर वो रोशन रोही, मैं उनका वकील हूँ फिर भी बात कर रहा हूँ कि अगर रोशन रोही ने गलती किया है तो उनको सजा मिले, मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु झूठा मुकदमा में यदि उसको फंसाया गया है, ये माने कूट रचना करके फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, तो ऐसे में उस व्यक्ति को भी सजा होना चाहिए जिन्होंने झूठा मुकदमा में फंसाया। तो हमारा दो डिमांड है कि रोशन रोही को बेल और जो झूठा मुकदमा किया है उसको जेल। इसी आधार के लिए हम लोगों ने खुद मैंने रखा है इस बात को, और एक आवेदन भी फाइल हो रहा है, और इसका हमने कहा है उच्च स्तरीय जांच हो। हमने अब डीजीपी को भी लिखने जा रहे हैं इसमें, क्योंकि उसमें निर्दोष व्यक्ति जेल में है, तो अब जेल चला गया है। तो आप जानते हैं कि लोअर कोर्ट में प्रावधान जो है, जब तक सारे चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर लेते हैं तब तक डॉक्यूमेंट्स का आगे नहीं बढ़ता है। तो समय हमसे पूछा गया कि कितना दिन का समय दिया जाए, हमने कहा बड़े तसल्ली से हुजूर को कि आपको जितना दिन समय चाहिए ले लीजिए, मुझे अब कोई हड़बड़ी नहीं है कि हमारा कैलेंडर कब निकले, लेकिन मेरा ये है कि ये जायज यदि कागज है तब तो इनको फिर जो मेरिट पर डिसीजन होगा, खारिज होगा, तो हाईकोर्ट हम बढ़ेंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी है तो जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाया है आईपीसी में 467 468 के अंतर्गत 10 वर्षों का जो सजा का प्रावधान है, उसके अंतर्गत अब बीएनएस में इन पर कार्रवाई हो। तो यही बात का डिमांड किया गया। तो अभी फाइनल इस केस में संभवतः 23 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है, उसके दिन जो है सो फिर से सुनवाई होगी कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स जायज है या नाजायज है या फर्जी है। ये आदेश आज जज साहब ने पुलिस को दिया है कि आप जरा पता करिए कि यदि फर्जी, और यदि ये फर्जी होगा तो उसी दिन इन पर एफआईआर होगा और वो जेल। मतलब किरण सिंह उसी दिन जेल चली जाएंगे 23 तारीख एफआईआर का यदि ये फर्जी पाया गया तो डॉक्यूमेंट्स फर्जी के आधार पर हमने अर्जी लगाया है। ये हमारा किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, ना ही हम लोग इतना ही, हमारा ये था कि यदि वो लड़का दोषी है तो उनमें आपका जो, लेकिन ये आप लोग को मैंने डॉक्यूमेंट्स इसलिए दिखाया कि एक पब्लिक ओपिनियन उनका खराब किया जा रहा है रोशन रोही का। इस बात में कहीं कोई ये दोहराई नहीं है कि दोस्ती थी, इस बात को हमने भी स्वीकार किया है। लेकिन आजकल जो पैटर्न है कि पहले आप दोस्ती कीजिए और फिर बाद में लड़का को जेल भेज दीजिए, ये कदापि उचित नहीं। कि लड़की है, पहले लोग बंदूक दिखा के डराते थे, आजकल लड़कियों को एक हथियार मिल गया कि हम रेप केस में फंसा देंगे। इससे कई लड़के जो है सो मुकदमा, झूठे मुकदमा के दंश से, अब देखा अतुल सुभाष का कि आत्महत्या तक करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से माननीय न्यायालय को हमने सारे चीजों से अवगत करा। देखिए लोअर कोर्ट में जो अभी बहस चल रहा है, इससे पहले भी मैंने कहा था कि अभी तक जो इतना दिन जेल में रोशन जी नहीं रहते, उनके पिताजी जो थे रोशन के और उनके परिजन, वो लोग थोड़ा उन लोगों को कोई गाइड कर दिया था कि अभी फाइल नहीं कीजिए, इस वजह से फाइलिंग नहीं हो रही थी। 15-20 दिन पहले ये फाइल हुआ, 2 डेट पे बहस हो गई। अब ये लास्ट डेट है 23 तारीख को ये फाइनल डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, फिर उनको फाइनल जजमेंट दे देना है। एक अलग से भी केस हो रही है इस मुकदमे में कि ये जो भी दस्तावेज, चूंकि हम लोग अभी कह नहीं सकते थे, चूंकि जैसे वो कोर्ट में उन्होंने दे दिया तो वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स जो है रिकॉर्ड पे लग गया। उसके आधार पर भी एक हम लोगों के द्वारा, इनके द्वारा आवेदन दिया जा रहा है कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाई है। 467 468 पहले का आईपीसी था, अब तो बीएनएस में कन्वर्ट हो गया है, तो समुचित धाराओं के अंतर्गत इन पर मुकदमा दर्ज है। सर 23 तारीख को सर बाहर निकल जाएंगे सर रोशन रोही, बहस का फाइनल जजमेंट आना है। सर अगर ये डॉक्यूमेंट फर्जी निकलता है तो क्या किरण सिंह सलाखों के पीछे चली जाएंगे? निश्चित तौर पर झलना पड़ेगा उनको। और आप लोगों को मैंने सारा चीज बता दिया, किसी पर व्यक्तिगत क्या करना है। जो सत्य है, सत्य से सभी लोगों को अवगत होना चाहिए। कोर्ट में जजमेंट से पहले कोई जजमेंट नहीं देना चाहिए। तो अभी माननीय न्यायालय में वो मामला विचाराधीन है। अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स था, आपको 3 तरह का सर्टिफिकेट इन्होंने दिया। 80 तारीख कभी किसी महीना में आप लोगों ने सुना, इनको जो फीस जमा किए वो 80/10/2012 का दिखा रहे हैं। तो बताइए 80 कोई तारीख तो होता नहीं है। तो जल्दबाजी में, जो हड़बड़ी में जब कोई आप डुप्लीकेट काम करेंगे तो तारीख में गलती भराया। इससे पूर्व में जो हमने आपको ऑनलाइन चेक करके दिखाया, जो सर्टिफिकेट जारी किया गया था नगर निगम के द्वारा, वो भी फर्जी था। और तीसरा जो आज जमा किया है, जो कल के डेट में तैयार हुआ है, उसका हम लोग वेरीफाई कर लेंगे तब उस पर स्टेट। सर रोशन रोही के सर बहुत सारे चाहने वाले हैं सर वो कब तक मतलब इंतजार करना पड़ेगा? सर क्या बोलेंगे रोशन रोही के फैंस कि आप लगातार उनसे केस लड़ रहे हैं, लेकिन रोशन रोही सामने दिख नहीं रहा है। एक बार बोल दीजिए रोशन रोही को चाहने वाले। देखिए आपको बता रहे हैं, मुकाबलेपन और उन्मादी से हम यहाँ पर फिल्मी डायलॉग कर दे कि मैं 2 दिन में निकाल दूंगा, 1 दिन में निकाल दूंगा, ये अयोग्यता का प्रतीक है। अगर मुकदमा आपका झूठे मुकदमा में आपको फंसा दिया गया
तो अब जब तक डॉक्यूमेंट्स हम उसको प्रस्तुत किए हैं तो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही डिसीजन होता है। कभी कभी जब निचले न्यायालय को कंफ्यूजन होता है तो वो रेफर कर देते, बोलते ठीक है आप जरा हाई कोर्ट में जाके इसकी व्याख्या करवा लीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हाई कोर्ट भी भेज सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे परिस्थिति में जो भी मुकदमा का ये था, किसी के नाम को, छवि को खराब करने के लिए इस तरह का मुकदमा किया गया है। ये चीज हम लोगों ने न्यायालय में रखा है। चलिए बहुत चलिए बहुत 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 धन्यवाद सर।